अगर आप हारमोनियम में हवा भर रहे हो इस तरह से, ठीक है, पर्दे में हवा भर रहे हो, तो यहाँ पर प्ले करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पे प्ले नहीं कर रहे हो तो पर्दे में प्लीज हवा मत भरो, अदरवाइज आपका पर्दा पीछे से फट जाएगा और वो पर्दा दिखेगा भी नहीं कहाँ से फटा। ऐसे नहीं कि पूरा प्रॉपर फट जाता है, नहीं, उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। और है एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि गर्मियों में हारमोनियम की देखरेख कैसे करें। फ्रेंड्स, जितने भी बिगनर्स हैं जो अभी अभी हारमोनियम खरीदे हैं, उनको गर्मियों में हारमोनियम की देखरेख करना नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनके हारमोनियम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो परेशान हुए जा रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। मेरे जैसे पता नहीं कितने बिगनर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि गर्मियों में हारमोनियम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं कि हारमोनियम में प्रॉब्लम क्या आती है गर्मियों में। तो गर्मियों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हर एक बिगनर्स को अपने हारमोनियम के साथ, वो ये है कि आवाज अचानक से कम हो जाती है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई की है, उसको हमने प्रेस किया, कोई की है वो बहुत देर तक प्रेस हुई रहती है, उसको उठाना पड़ता है, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम ये है, हम कितना भी हारमोनियम में हवा भर लें लेकिन उसका जो बेस होता है, जो डेप्थ होती है हारमोनियम की, वो कहीं खो सी जाती है। ये क्यों होता है, इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए बात करते हैं डिटेल में। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, अगर आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ जाते हैं तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। आपके हारमोनियम में इस तरीके से एक पर्दा लगा हुआ होगा और सबसे पहले हारमोनियम का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये जो पर्दा है ना, पर्दा चमड़े का है और ये जो पार्ट बना हुआ है ये सब लकड़ी के पार्ट्स के बने हुए होते हैं। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि रीड बनी हुई है। आपके पास चाहे जो भी हारमोनियम होगा उसकी ये रीड होगी ही होगी, चाहे आप कपलर हारमोनियम यूज कर रहे हो, चाहे आप स्केल चेंजर यूज कर रहे हो, चाहे नॉर्मल हारमोनियम, सब में ये रीड होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये भी लकड़ी का बना हुआ है। तो ये देखिए मेरा स्केल चेंजर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखाऊं तो अंदर, तो हारमोनियम के अंदर जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जो अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जो इंजीनियरिंग की गई है, वो लकड़ी और चमड़े को लेकर के की गई है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो तो ये पार्ट जो है ये चमड़ा है, ठीक है, ये चमड़े का पार्ट है। और यहाँ और ये जो पर्दा है ये भी चमड़े का है और इसके ऊपर जो ये लगी हुई है व्हाइट कलर की, ये भी चमड़े की है। और इसके बाद जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये सब क्या है, आपके लकड़ी के हैं। जैसे ये लकड़ी का है, ये लकड़ी का है, ये लकड़ी का है और ये लोहे का है। अब बात करते हैं कि जब हम हवा भरते हैं पर्दे में, ठीक है, पर्दे से हवा भरते हैं तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें पूरा एयर जो होता है स्टोर होता है और वो एयर जो है प्रेशर देता है हमारे इस कीज पर, इसके थ्रू इस कीज पर, जिससे कि आवाज आती है हारमोनियम की, बहुत ही लाउड आती है। अब हारमोनियम की आवाज धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है गर्मियों में स्पेशली, वो मैं आपको बताऊं। उसका रीजन ये है कि गर्मी जब पड़ती है ना तो लकड़ी जो होती है ना, जिसमें पेंट वगैरह लगे होते हैं, जो इसकी इंजीनियरिंग की गई होती है ना, वो की जो मॉइस्चर होता है वो सब क्या होता है, उड़ जाता है। लकड़ी, चमड़े की जो मॉइस्चर होती है और जो लकड़ी की होती है, सारी नमी जो होती है गर्मी की वजह से भाप बन के उड़ जाती है और ये अपनी जगह से ना ये चेंज हो जाता है। तो अब इसकी वजह से जब हम पर्दा में हवा भरते हैं तो इसमें प्रॉपर हवा भरती तो है लेकिन वो लीक करती है। जब वो अपनी जगह से हट जाती है, ये चमड़ा और लकड़ी सिकुड़ जाती है या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसमें स्पेस बन जाते हैं, इस बॉक्स में स्पेस बन जाते हैं। हमें दिखता तो नहीं है लेकिन वो स्पेस बनता है और हवा ऊपर ना जाकर के यहीं से पास होने लगती है। तो हारमोनियम गर्मी की वजह से, इसमें स्पेस बनने की वजह से हवा जो है बॉक्स से ही निकलना शुरू हो जाती है, इस तक नहीं पहुंच पाती है। तो अब इसके लिए क्या करना है कि हमारे हारमोनियम का जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है, एक मैं देसी जुगाड़ बताती हूँ। अगर आप शॉप पे लेके जाओगे तो वो लोग भी यही करते हैं और आपको मैं बताती हूँ। आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, ठीक है, कॉटन का कपड़ा लेना है और उसको अच्छे से भिगो देना है। इस तरीके से आप कॉटन का कपड़ा थोड़ा मोटा सा ले लीजिए। मेरे हारमोनियम का जो वॉल्यूम है, अभी मॉइस्चर है, वो सही है, इसलिए मैं आपको सूखा कपड़े का एग्जांपल देकर के बता रही हूँ। लेकिन आप क्या करना,
इस कॉटन के कपड़े को गीला करना और इतना निचोड़ देना कि पानी टपके ना, इसमें सिर्फ मॉइस्चर रह जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस कपड़े को फोल्ड करना है और इतना बड़ा कपड़ा लेना है कि आपके ये पूरा का पूरा पर्दे के ऊपर, ये जो है ना, इसके ऊपर आ जाए। मेरा ये जैसे मैंने ये रखा हुआ है, से कॉटन के कपड़े को रख दीजिए और ढक्कन से इस तरीके से, जो इसका ढक्कन है लीड के ऊपर, इसको इस तरीके से ढक दीजिए। अब क्या होगा कि अंदर जो चमड़ा है और लकड़ी है, इसका मॉइस्चर जो है खींचेगा और अपनी जगह पे फिर से वापस हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि हारमोनियम बहुत ही स्मूथली बजने लगा, उसकी आवाज भी वापस आ गई। जो आवाज स्लो हो गई थी वो फिर से वापस अपनी आवाज में आ गई है। इसको करना कैसे है, सुबह आपने जैसे रियाज किया हारमोनियम के साथ, है ना, अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, रियाज किए, क्योंकि नमी एकदम ठंडा होता है तो हारमोनियम नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद आप जैसे अपने सुबह सुबह रियाज कर लिया, रियाज करने के बाद आप क्या करो, कपड़े को इस तरीके से जैसे मैंने बताया रख करके इसको ढक करके रख दीजिए। ठीक है, आप दोपहर को, शाम को जब भी हारमोनियम बजाएंगे तो आपका हारमोनियम प्रॉपर उसी तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से वर्क करता था नॉर्मल डेज में, गर्मियों के अलावा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा उपाय बताती हूँ। आप अपने हारमोनियम को, ठीक है, आप अपने हारमोनियम को पंखे के सामने, कूलर के सामने और एसी के सामने ही रखिए, मतलब ऐसे रूम में रखिए जो ठंडा हो। अब बहुत सारे लोगों के पास कहेंगे कि मैम मेरे पास एसी, कूलर, फैन भी नहीं है, फिर भी मैं कैसे करूं? तो उनके लिए ये देसी जुगाड़ जो मैंने बताया, आप गर्मी वाले रूम में रह रहे हो, आपका हारमोनियम भी गर्मी वाले रूम में है, तो आप ये वाला उपाय अपना सकते हो जो मैंने बताया कि कपड़े के साथ इस तरीके से ढक करके रख दो। ठीक है, तो जो उपाय मैं बता रही हूँ वो सबसे अच्छा उपाय है अपने हारमोनियम की देख रेख करने के लिए। हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसको बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में मत रखिए, अदरवाइज वो अकड़ जाएगा। उसके अगर जैसे गिटार है वो उसका वायर टूट सकता है, कीबोर्ड है उसके अंदर जो चीजें हैं ना वो भी सूख करके वो कीज नहीं बजेंगी। अब हमने आपको बताया कि ना कि कोई भी कीज आप प्रेस करते हो इस तरीके से, वो प्रेस लॉन्ग प्रेस हुई रहती है। उसका भी रीजन यही है कि अंदर से वो वर्क नहीं कर रहा है, सूख गया है, चमड़ा सूख गया होगा या तो लकड़ी सूख गई होगी जिसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है। तो दूसरा जो उपाय मैं बता रही हूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए, मतलब कि इसको कूलर, एसी या फैन के सामने रखोगे तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी आपकी हारमोनियम अंदर से नहीं अकड़ेगी। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम मैंने बता दिया, उसका सोल्यूशन भी बता दिया। अब तीसरी प्रॉब्लम पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे बिगनर्स हैं जो अपनी हारमोनियम को बर्बाद करते हैं। क्यों, कैसे? रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस तरीके से हारमोनियम प्रेस किए जाते हैं और क्या बोलते हैं, वो ये चीज नहीं प्ले करते हैं, बस हारमोनियम इसको पर्दे को भरे जाते हैं, हवा भरते जाते, जिसकी वजह से पीछे से पर्दा फट जाता है। उसकी वजह से भी हारमोनियम में प्रॉब्लम आती है, हारमोनियम में आवाज प्रॉपर नहीं आती है एक टाइम के बाद। तो जितने भी बिगनर हो, आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर एक हिदायत दे रही हूँ कि अगर आप हारमोनियम में हवा भर रहे हो इस तरह से, ठीक है, पर्दे में हवा भर रहे हो, तो यहाँ पर प्ले करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पे प्ले नहीं कर रहे हो तो पर्दे में प्लीज हवा मत भरो, अदरवाइज आपका पर्दा पीछे से फट जाएगा और वो पर्दा दिखेगा भी नहीं कहाँ से फटा। ऐसे नहीं कि पूरा प्रॉपर फट जाता है, नहीं, उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और वहीं से हवा पास होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर प्रेशर आता ही नहीं, जिसकी वजह से हारमोनियम में हमेशा प्रॉब्लम आती है, आवाज नहीं आती है प्रॉपरली। तो जितने भी बिगनर हैं उनकी बहुत ही गंदी आदत होती है, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं, मैं उनको हमेशा बताती हूँ, मेरे सामने ही वो ये मिस्टेक करते रहते हैं, वो बात करते रहते हैं, से हवा भरते रहते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अननेसेसरी का हवा मत भरो, अदरवाइज आपके हारमोनियम का पर्दा फट जाएगा और यहाँ से आवाज आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी बिगनर हो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, जब भी कभी हारमोनियम प्ले करना हो तभी पर्दे में हवा भरो, अदरवाइज पर्दे को छोड़ दो, नहीं तो दिक्कत बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए पर्दे में हवा भरा गलती से, इसके अलावा मान लीजिए किसी ने गलती से हवा खूब भर दिया, ठीक है, मान लो अब यहाँ से भारी हो गए, तो क्या करो, तुरंत पूरा का पूरा प्रेस कर दो, इस तरीके से प्रेस करो और तुरंत हवा पास हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं कि एक की प्रेस करते हैं और खूब हवा भर देते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉपर एयर पास नहीं होता, तो पीछे से पर्दा फट जाता है और एयर पर्दे के पीछे से पास होना शुरू हो जाता है। तो ये मिस्टेक मत करना, इस मिस्टेक की वजह से भी हारमोनियम में आवाज कम हो जाती है एक टाइम के बाद। ना तो चूहा काटा रहेगा, ना ही लकड़ी इधर उधर बनी रहेगी, ना तो लकड़ी सूखी रहेगी, ना तो चमड़ा सूखा रहेगा, उसके बाद भी आपके हारमोनियम में आवाज कम हो जाएगी। तो जो जो मैंने बताया इसी तरीके से देख रेख करना है गर्मियों में आपको अपने हारमोनियम की। अब
हारमोनियम में एक और भी प्रॉब्लम आती है जिसे आपको ध्यान में रखना है, चूहे से बचा के रखना है। चूहे सर हारमोनियम का ये पर्दा कट कर देते हैं पीछे से या कहीं भी, तो आपको अपने हारमोनियम को चूहों से बचाना है। अगर आपके हारमोनियम का पर्दा चूहे ने काट दिया है ना, तो आप जो ये जुगाड़ मैंने बताया है ये कपड़े वाला, ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जो हवा भर रहे हो हारमोनियम में वो तो बाहर से निकल रहा है, तो उसके लिए आपको दुकान पे जाना पड़ेगा, पर्दा चेंज करवाना पड़ेगा। तो रीजन से हारमोनियम की आवाज खत्म होती है। एक तो मैंने बता दिया जो कि सूख जाता है चमड़ा और लकड़ी। दूसरा, आपका पर्दा अगर चूहे ने काट दिया तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, उसका यही उपाय है कि आप पर्दा चेंज करवा दो। तो फ्रेंड्स, आई होप जितने भी बिगनर्स हो आप सभी लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज मुझे सुपर थैंक्स जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक एक सुपर थैंक्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस सिटी कंट्री से देख रहे हो, प्लीज मेंशन जरूर करिएगा। उससे भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारी फैमिली लगती है कि हमारी फैमिली यहाँ से हमको देख रही है पूरा। क्योंकि जितनी भी फैमिली है उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।